नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक परीक्षा का वैसे प्रश्न जो पिछले 10 सालों से बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ये सब क्वेश्चन को आप घोल कर पी जाना, क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो जो इसका करेक्ट संबंध है दोस्तों, वह एक फार्मूला आप जानते होंगे, V = IR। तो इसी फार्मूले से हम R बराबर फार्मूला निकाल के एक और लेकर आ जाएंगे, V = I। तो ये ऑप्शन मेरा सी में है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर जो हो गया कौन हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर में कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। जो कार का हेडलाइट्स में जो प्रयुक्त दर्पण होता है दोस्तों, वह अवतल दर्पण होता है, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो पूछ रहा है कि अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे अधिक होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में वायु दे रहा है, तो वायु का जो होता है दोस्तों 1 होता है, और बर्फ आइस का जो होता है 1.33 होता है, और कांच का होता है 1.5 होता है, और हीरा का 2.4 होता है। तो इसलिए मेरा सबसे अधिक किसका हो जाएगा, हीरा का हो जाएगा, इसलिए मैं डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, चौथा नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले द्वारा दिया गया है, तो वह जो सजाए थे तत्वों को वह परमाणु संख्या के आवर्त फलन के अनुसार सजाए थे, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होते हैं उसे आवर्त हम बोलते हैं, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और जो ऊर्ध्वाधर कतारें होते हैं, वर्टिकल कतारें होते हैं, उसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं, याद रखिएगा, ग्रुप। ठीक है। अगला प्रश्न, छठा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया कर देने वाला गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन CO2 करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, सातवां नंबर में कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। दोस्तों आप फार्मूला जानते होंगे, V = IR, ओम्स के द्वारा दिया हुआ फार्मूला है। इसमें हमको पहला 220 वोल्ट दिया हुआ है, और हमको करंट का मान जो दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है, और हमें रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मैंने प्रतिरोध पूछ रहा है। तो यहाँ से आप R बराबर 220/2 लिख सकते हैं, और इसी को आप काटिएगा तो 110 आ जाएगा। तो 100 रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है, तो इसलिए मेरा कौन ऑप्शन में 110 ओम करेक्ट हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 110 ओम। चलिए अगला प्रश्न, आठवां नंबर में कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो दोस्तों जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, 9वां नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन M मैग्निफिकेशन होता है। तो लेंस का जो आवर्धन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, M बराबर VU होता है, जहाँ V जो होता है इमेज का दूरी बटा वस्तु का दूरी होता है। तो इसलिए कौन ऑप्शन में मिल जा रहा है, VY। पहला ऑप्शन में UY_V, दूसरा में U × V, और तीसरा में U+V, और चौथा में VYU। तो इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, मैंने जो बस इमेज का दूरी बटा वस्तु की दूरी, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अगला प्रश्न 10वां नंबर। 10वां नंबर में कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडल में जो होता है दोस्तों नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और सबसे कम जो होता है लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए मेरा ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है दोस्तों P = VI होता है, याद रखिएगा इसको। तो इसलिए मेरा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर P = VI। अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है कि 500 वाट के विद्युत बल्ब को 250 वोल्टेज के विद्युत सर्किट से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का विद्युत मान होगा। तो दोस्तों अभी आपको बताएं कि फार्मूला होता है क्या, P = VI। तो हमको पावर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 500 वाट दिया हुआ है, 500 वाट। और हमें वोल्टेज जो दिया हुआ है 250 वोल्टेज दिया हुआ है, 250, ठीक है। और हमें I का मान पूछा जा रहा है, तो I बराबर कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 250। तो यहाँ से हमें कट के आ जाएगा 2, यहाँ से कट के आ जाएगा 2। तो इसमें 2 क्या I करंट है, तो इसलिए मेरा विद्युत धारा का जो मान हो जाएगा 2 एम्पियर है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर में पूछ रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसलिए मैं सूर्य हमें पूर्व दिखाई देने लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक मतलब है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर होता है। इसका फार्मूला जो निकल कर आता है R बराबर ρLA। तो जो यहाँ पे रो है दोस्तों इसी को हम वैद्युत प्रतिरोधकता इंग्लिश में से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी का यूनिट ओम मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है, इसलिए याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंधन होते हैं तो वे कहलाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन से चलते हैं कि एल्केन। तो एल्केन में जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन के बीच जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होता है, और एल्कीन के बीच जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसलिए इसमें करेक्ट आंसर में कौन हो जाएगा एल्काइन, सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलॉम आवेश को पार कराने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका आप फार्मूला विद्युत कार्य का फार्मूला पढ़े होंगे, W बराबर VQ होता है। तो V मैंने वोल्टेज हो गया, वोल्टेज कितना दिया हुआ है ये 12 दिया हुआ, और कूलॉम Q से आवेश होता है तो कितना दिया हुआ है 2 कूलॉम, तो 2 हो गया। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन 24 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है उसका करेक्ट सूत्र फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों एल्डिहाइड का जो करेक्ट फार्मूला होता है वह सिंगल बॉन्ड CHO होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों याद रखिएगा एल्कोहल का है, और थर्ड ऑप्शन COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और जो O सिंगल बॉन्ड जो होता है ईथर का होता है, याद रखिएगा एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 19वां नंबर। कह रहा है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो दोस्तों जो मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है वह मेथनोइक अम्ल होता है, इसलिए मेरा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मेथनोइक अम्ल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न
20वां प्रश्न, सोल्डर किन धातुओं की मिश्र धातु है? सोल्डर जो है दोस्तों वह किस धातु का मिश्र धातु है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन में तांबा और टिन, दूसरा ऑप्शन में टिन और लेड, और तीसरा ऑप्शन में लेड और मैग्नीशियम, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सोल्डर जो होता है वह टिन और लेड का मिश्र धातु होता है, इसलिए मेरा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये मेरा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले